हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हमारा घनानंद चल रहा था, ये घनानंद का अंतिम पद है। घनानंद का क्या है? अंतिम पद है। और हम समझते हैं कि घनानंद कौन से काल के कवि थे? हमारे रीति काल के कवि थे। कौन से काल के कवि हैं? हमारे रीति काल के कवि हैं। और रीति काल की भी 3 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 3 शाखा थी। एक तो थे रीतिबद्ध कवि, दूसरे थे रीति सिद्ध, और तीसरी शाखा थी रीति मुक्त। तो घनानंद जी कौन सी शाखा के कवि थे? रीति काल में 3 जो शाखाएं हमारी हुई, रीतिबद्ध कवियों की, रीति सिद्ध कवियों की, और तीसरी शाखा थी रीति मुक्त कवियों की। इसमें रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे कौन? घनानंद। और घनानंद के बारे में हमने समझ लिया है, हमने पढ़ा है कि घनानंद दिल्ली के बादशाह थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले, क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। और यहीं पर ही, इन्हीं के दरबार में ही सुजान नामक एक महिला से प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? सुजान से। घनानंद की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? सुजान थी। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन काफी बार हमने इसको समझ लिया है कि मोहम्मद शाह रंगीले ने घनानंद को अपने दरबार से निष्कासित कर दिया, अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तो इन्होंने सुजान को भी साथ चलने के लिए कहा कि सुजान तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि घनानंद को देश निकाला दे दिया गया। लेकिन सुजान ने घनानंद के साथ चलने से इनकार कर दिया कि देश निकाला तुम्हें हुआ है, राज्य से निष्कासित तुम्हें किया गया है, इसलिए तुम्हें ही इस राज्य को छोड़ करके जाना होगा, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। तो घनानंद दिल्ली को छोड़ करके और कहाँ रहने लग गए? वृंदावन में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? वृंदावन में। और वृंदावन में ही, यहाँ वृंदावन में रहने लगे, उस वृंदावन में ही ये सुजान को संबोधित करके, किसको संबोधित किया? सुजान को संबोधित करके इन्होंने अपने पदों की रचना की। और सुजान, इनको आशा थी कि एक ना एक दिन मेरी प्रेम का सुजान मुझसे जरूर मिलने आएगी। लेकिन काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी जब इन्हें सुजान की प्राप्ति नहीं हुई, सुजान ने इनकी सुध नहीं ली, सुजान ने इनसे मिलना उचित नहीं समझा, तो इन्होंने यही सुजान शब्द ईश्वर के लिए संबोधित किया। ईश्वर को स्मरण करने के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए इन्होंने सुप्लस जान, यानी अच्छी प्रकार से जानने वाले उस ईश्वर के बारे में ही इन्होंने शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए, ये अंतिम पद इसका दे रखा है कि किस प्रकार से घनानंद ने सुजान के विरह में अपने दिनों को बिताया और किस प्रकार से सुजान के विरह में वो तड़पते थे, किस प्रकार से सुजान के वियोग में, सुजान से बिछड़ने पर उनकी कैसी दशा हो गई थी, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। हमने काफ़ी पद इसके पढ़े हैं और जो अंतिम जो पद है वो पढ़ेंगे हम। तो देखिए, बहुत दिनान के अवधि आस पास परे, खरे अर वरन भरे हैं उठ जान को, कहीं कहीं आवन संदेशो मन भावन को,
गही गही राकत ही दे दे सम्मान को। झूठी मतियानी की पतियानी ते उदास रहते, अब ना गिरत गन आनंद निदान को। अधर लगे आन कर के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। देखो गणानंद जी कह रहे हैं कि भाई अब ये प्राण रुकने से भी नहीं रुक रहे हैं, अब तो ये प्राण निकलने के लिए बिल्कुल उद्यत हैं, प्राण निकलने के लिए तैयार हैं। ये प्राण अब कभी भी निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सब्र की भी सीमा होती है। मैंने बहुत दिनों तक अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा की, लेकिन लंबी प्रतीक्षा के बावजूद भी जब मुझे मेरी प्रेमिका का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, जब उनसे मिलन नहीं हुआ, तो अब ये प्राण निकलने ही वाले हैं। अर्थात अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अब मैं किसी भी हालत में जी नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरी प्रेमिका की प्रतीक्षा करते करते बहुत दिनों की लंबी अवधि, लंबा समय व्यतीत हो चुका है। और इस लंबे समय के व्यतीत हो जाने के कारण अब मुझे उनसे मिलने की जो आशा थी, वो आशा बिल्कुल धूमिल पड़ चुकी है। अब उनसे मिलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही है। अब मुझे लगता है कि उनसे मिलना अब मेरा नहीं होगा और निश्चित ही अब मेरी मृत्यु है। तो देखो क्या करें, बहुत दिनान के अवधि आस पास पड़े। बहुत दिनान माने दिनों के, दिनान माने होता है दिन, के माने के, अवधि माने समय, अवधि माने क्या होती है? समय। आस पास पड़े यानी बहुत दिनों से हम अवधि यानी समय के आसपास पड़े, यानी समय के फेर में पड़े हैं। बहुत दिन हमने, बहुत लंबी समय बहुत दिन हमने ऐसे ही गुजार दिए। हम उन्हीं के सहारे पड़े रहे, हम उन्हीं के सहारे, उन्हीं की आशा में पड़े हुए हैं। खरे अरबरन बरे उठ जान को। खरे माने खड़े, अरबरन मान होता है हड़बड़ाहट में, हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट भरे हैं उठ जान को, यानी हड़बड़ाहट में भरे हैं। उठ माने उठे, जान माने जान करके। देखो बहुत दिन गुजर चुके, लंबा समय व्यतीत हो चुका है। अब हमें आसपास देखो, बहुत दिनान की अवधि आसपास पड़े, यानी हम बहुत दिनों से उस समय के आसपास यानी समय के फेर में पड़े हुए हैं कि कभी तो हमारा मिलन होगा। खरे अरबरन भरे उठ जान को। हमें जैसे ही उनकी भनक लगती है, हमें जैसे ही उनकी सूचना मिलती है, जैसे ही हमें अपनी प्रेम का सुजान के आने का पता पड़ता है, तो हम हड़बड़ाहट में एक साथ खड़े हो जाते हैं, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उनसे मिलने के लिए आतुर उठते हैं। देखो उठ जान को, हम उठ करके शीघ्र ही, खड़े होकर के शीघ्र ही हम हड़बड़ाहट में भागने को चलते हैं, भागते हुए चलते हैं, अर्थात उनसे मिलने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन बहुत दिनों का समय निकल चुका है, काफ़ी लंबी अवधि व्यतीत हो चुकी है, समय बहुत गुजर चुका है। हम उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, हम उनसे मिलने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि समय बहुत लंबा व्यतीत हो चुका है। अब वो क्या रहा है, देखो, कहीं कहीं आवन संदेशों मन भावन को, कहीं कहीं राकत ही दे दे सम्मान को। क्या कह रहे हैं, देखो, कहीं कहीं माने कह करके, आवन माने आने का, आवन माने आने का, संदेशों माने संदेश, मन भावन मान होता है प्रियतम, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला, सुंदर लगने वाला, प्रियतम। को माने को, गही गही माने ग्रहण करना, गही माने होता है ग्रहण करना। राकत ही दे दे सम्मान को, राकत माने रखते हैं और उनका क्या करते हैं, दे दे माने दे करके, सम्मान माने सम्मान। ऐसा कह करके
जब उन्हें अपने प्रियतम के आने का संदेश मिलता है, गही गही राकती दे दे सम्मान को, इसलिए हम उनके प्रति सम्मान बनाए रखते हैं। देखो काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है, काफी लंबी अवधि गुजर चुकी है, लेकिन हमारे प्रियतम का हमसे मिलन नहीं हो रहा है। लेकिन हम उनके प्रियतम के प्रति जब कोई हमें कोई आने का संदेश देता है, आने की कोई पैगाम देता है, कोई हमें खबर देता है कि तुम्हारी प्रियतम, तुम्हारी सुजान तुमसे मिलने आ रही है, तो देखो हम इसी मनभावन के संदेश को सुन करके हम उनके प्रति सम्मान बनाए रखते हैं। हम उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं कि जरूर वो हमें ग्रहण करेंगी, जरूर एक ना एक दिन हमें स्वीकार करेंगी, जरूर उन्हें हमें हमारी एक ना एक दिन उन्हें याद आएगी। इसीलिए जब कोई संदेश, जब कोई ऐसा पैगाम हमारे लिए सुनाता है तो हम उनके प्रति सम्मान से भर उठते हैं। लेकिन होता क्या है, देखो झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास रहके, अब ना गिरत गन आनंद निदान को। गणानंद जी क्या करें, झूठी माने झूठी, बतियानी माने बातें, बतियानी माने क्या होती है, बातें, कि पत्यानी, पत्यानी माने प्रतीति होती है, आभास होता है, आभास या प्रतीति। यानी हमें लगता है कि ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें ऐसा, हमें आभास होता है कि हमारा मन भावन, हमारी प्रेम का सुजान हमसे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन ऐसी झूठी बातें कि पतियानी, यानी जब हमें ऐसी प्रतीति होती है कि ये सब बातें झूठी हैं, वो हमसे कभी मिलना चाहती नहीं, वो कभी हमसे मिलेंगी भी नहीं, तो हम उदास है कि हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जब ये सारी बातें हमें झूठी मालूम होती हैं कि वास्तव में हमसे कोई मिलना नहीं चाहता, तो ऐसी बातों को सुन करके हमारे ऐसा आभास होता है कि सारी बातें झूठी हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अब ना घिरत गन आनंद निदान को, अब ना घिरत माने अब, माने अब, ना माने नहीं, घिरत धनानंद निदान को, यानी निदान मान होता है किसी का अंत होना, समाप्त हो जाना। यानी घनानंद जी कह रहे हैं अब ना गिरत, यानी अब वही आनंद, यानी देखो घनानंद जी कह रहे हैं निदान को, इसलिए अब हमें कोई निदान दिखता नहीं है। हमें लगता है कि अब हमारी प्रेम का हमसे मिल नहीं सकती। अब ना गिरत घनानंद निदान को, घनानंद जी कह रहे हैं कि अब जो हमारी जो मायूसी है, जो बेचैनी है, जो हमारी तड़पन है, उसका कभी निदान नहीं होगा, उसका कभी अंत नहीं होगा। निश्चित ही हम अपनी प्रेम का सुजान के विरह में ही मरने वाले हैं, हम उनके विरह में ही हमारा अंत होने वाला है। अदर लगे आन करके पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ने सुजान को। अदर मान होता है ओष्ठ, अदर मान क्या होता है, ओष्ठ। लगे आन करके पयान प्राण, लगे माने लगे, आन माने आने की, करके माने करके, पयान माने प्रस्थान, प्राण माने प्राण। देखो चाहत चलन ये संदेश वाले सुजान को, चाहत माने इच्छा, चलन माने चलने की, ये संदेश माने पैगाम, खबर, ले माने लेकर के, सुजान को माने सुजान की। अदर लगे आन करके पयान प्राण, अब हमारे जो ओष्ठ थे, जो बड़बड़ाहट करते रहते थे, हमारे मुंह से सुजान का नाम बार बार उच्चारित होता था, बार बार हम सुजान सुजान चिल्लाते थे। अदर लगे आन करके पयान प्राण, यानी हमारे अधर लग गए, अर्थात अब ओष्ठ बंद हो चुके, अब हमारे मुख से उनका नाम तक नहीं निकलता, क्योंकि आन करके पयान प्राण, आने की प्रतीक्षा में हम लगे रहते थे, हम उनका नाम स्मरण करते रहते थे, लेकिन पयान प्राण, अब हमारे प्राण जो हैं वो प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात अब हमारे प्राण निकलने ही वाले हैं। चाहत चलन ये संदेश वाले सुजान को, ऐसी हमारी इच्छा थी, ऐसा हमारा मन था
कि ये संदेश वाला सुजान को कि कोई हमारा संदेश लेकर के कहाँ पहुँच जाए, सुजान के पास पहुँचा दें कि अब तुम्हारे प्रियतम का अंत हो चुका है। यानी हमारी यही इच्छा थी कि एक बार हमारा कोई संदेश, कोई पैगाम हमारी प्रेम का सुजान तक पहुँचा दे। लेकिन निश्चित ही आज हमारे प्राण निकलने वाले हैं, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। देखो क्या हो रहा है, गणानंद जी कह रहे हैं बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया, बहुत लंबी अवधि गुजर चुकी। उस लंबी अवधि में जब भी हम अपनी प्रेमिका के आने की थोड़ी सी सुगबुगाहट सुनते थे तो हम हड़बड़ाहट में हम शीघ्र ही उठ खड़े होते थे। जैसे हमें थोड़ा सा आभास होता था कि हमारी प्रेमिका हमसे मिलने के लिए आ रही है या हमारे मिलने की खबर ले रही है, तो हम हड़बड़ाहट में शीघ्रता से ही हम उनके मिलने में, हम उनके रास्ते को निहारने लगते थे, हम उन्हें देखने लगते थे। और जब भी कोई हमारी प्रेमिका के आने का ऐसा संदेश देता था, कोई ऐसा पैगाम देता था कि तुम्हारी प्रेमिका तुमसे मिलना चाहती है, तो हम क्या करते थे, देखो हम बड़ा उनके प्रति सम्मान भाव रखते थे, हम उनके प्रति बड़ा आदर भाव रखते थे कि जरूर हमारी प्रेमिका एक ना एक दिन हमसे जरूर मिलेगी। लेकिन ये जो इतनी भी जो संदेश हमें मिले, जो लोगों ने हमारे लिए जो खबर पहुंचाई, हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारी प्रेमिका हमसे मिलना चाहती है, ये सारी बातें कैसी निकली, सब झूठी निकली। अर्थात हमारी प्रेमिका ने हमसे कभी मिलना चाहा ही नहीं। और हम ऐसा समझ करके हम बड़े उदास हो जाते हैं। और गणानंद जी कहते हैं कि अब ऐसा आभास हो रहा है कि अब हमारी जो दुख है, हमारा जो कष्ट है, उसका कोई निदान नहीं है, उसका कोई उपचार नहीं है, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसा सोच समझ करके हमारे जो प्राण हैं, अब वो प्राण निकले जा रहे हैं, वो प्राण डांटे नहीं डट रहे। अब कुछ ही समय में हमारी मृत्यु होने वाली है। इसलिए हमारी अंतिम इच्छा है, हमारी अंतिम चाहत है कि मरते समय भी यदि कोई हमारा संदेश, यदि कोई हमारा पैगाम हमारी प्रेमिका तक पहुंचा दे, तो यही हमारी एक इच्छा अंतिम है। इस प्रकार से गणानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में अपने दिन गुजारते रहते हैं। धन्यवाद बच्चों।